रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले वो करते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 parts of solution, यानी कि सॉल्वेंट के कितने हिस्से प्रेजेंट हैं, कितनी मिकदार प्रेजेंट है, कितने में 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, कि 100 हिस्से अगर सॉल्यूशन के हैं तो उसमें सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं या सॉल्यूट का कितना हिस्सा है। या हम दूसरी अगर इसकी वो कर डेफिनेशन करें तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन multiplied by 100। सही है। यानी कि ये जब 100 के साथ हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, परसेंटेज हम निकाल रहे होते हैं कि अगर इतने उसमें सॉल्यूशन की मिकदार में सॉल्यूट के इतने मिकदार है तो 100 में कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं। जब आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएं परसेंटेज कंपोजिशन के तो उनको हल करने का कोई फार्मूला तो होगा डेफिनेशन के मुताबिक। तो उसका फार्मूला क्या है मैथमेटिकली, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कि सॉल्यूट कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो इसके लिए है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। तो सॉल्यूट के जितने परसेंट आ रहे हैं उसको क्या कर दें, माइनस कर दें सॉल्यूशन के 100 में से, तो बाकी क्या बच जाएगा आपका। अगर दो चीज़ें हैं तो बाकी आपका सॉल्वेंट बच जाएगा। तो वो सॉल्वेंट की परसेंटेज कंपोजिशन होगी या वो सॉल्वेंट का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मुख्तलिफ वो आ जाती हैं। एक तो हम जब भी वो कैरी कर रहे होते हैं तो या तो ग्राम में के मेजरमेंट कर रहे होते हैं, या फिर अगर वो लिक्विड है तो हम किस में कर रहे होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम में। तो अब यहाँ पर हम दो यूनिट्स के लिए मुख्तलिफ फार्मूले के आप सॉलिड का लिक्विड में कैसे मालूम कर सकते हैं, सॉलिड में सॉलिड का कैसे मालूम कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, या आप अगर दोनों क्या है लिक्विड हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि लिक्विड का लिक्विड में किस तरह मालूम कर सकते हैं। सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उसमें आप किस तरह परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। या अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड में है तो उसका सॉल्यूशन में किस तरह, अगर सॉल्वेंट है लिक्विड है सॉल्वेंट आपका, तो फिर तो आपकी जाहिर है कि वो लिक्विड में ही सॉल्यूशन बनेगा, तो उसमें आप किस तरह कर सकते हैं। तो आते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या है, मास बाय मास, यानी हम ग्राम में सॉल्यूट लेंगे और जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड में होगा, तो वो भी हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर डेटा किसी उसके लिए दिया गया है तो मास बाय
मास कंपोजिशन, कि ये फिर आप किस तरह निकालेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके लिए फार्मूला लिखते हैं। इट इज़ द, अगर डेफिनेशन हम करें तो ये डेफिनेशन, इट इज़ द मास ऑफ सैल्यूट in gram present in 100 grams of solution। टोटल आपका सोल्यूशन 100 ग्राम्स है, तो उसमें सैल्यूट के जो ग्राम प्रेजेंट होंगे कितने हैं, वो आपका मास बाय मास कंपोजिशन आ जाएगा। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो m बाय m परसेंटेज, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सैल्यूट या मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये मास बाय मास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl प्रेजेंट है, कितना, 10 ग्राम, ठीक है, और उसको आपने किस में हल कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ले लिए, हम सुक्रोज के साथ मिसाल के तौर पर बनाते हैं, सुक्रोज आपने जी कितने 50 ग्राम ले लिया। तो अब इसका मास बाय मास कंपोजिशन किस तरह निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, तो इसी फार्मूले, तो NaCl का कितने ग्राम है, ये सैल्यूट है क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो कम अमाउंट में होगा तो वो सैल्यूट होगा। तो आप मास बाय मास किसका निकाल रहे हैं, NaCl का निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10/50 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 20% मास बाय मास NaCl इज प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी जो वो कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, तो वो हम वॉल्यूम बाय मास के लिए निकालेंगे। तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट कंपोजिशन, ये परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो इट इज़ द, अगर इसकी डेफिनेशन करें, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट, किस में लेंगे वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, प्रेजेंट in 100 grams of solution, यानी आपका सॉल्यूशन के 100 ग्राम में फिर कितना आएगा, तो इसको हम मैथमेटिकली V/m परसेंटेज, ठीक है, किसका, जो सैल्यूट है, तो आपके आ जाएंगे ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
किस में लेंगे, ग्राम में, और ये किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास क्या आ गई, वॉल्यूम बाय मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी सैल्यूट। ठीक है, तो इसके बाद जो आ जाती है दूसरी कंपोजिशन, तो वो आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट, किस में, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपका वो सैल्यूट का वॉल्यूम जो है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब है, और टोटल आपका 100 बना रहा है सॉल्यूशन, तो उसमें उसके कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है। तो ये इसके लिए जो फार्मूला होगा, वी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, जो आपने कोई सैल्यूट लिया उसका, तो उसके क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट किस में लेंगे, उसी तरह सेंटीमीटर क्यूब में, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन का फिर वॉल्यूम क्या है टोटल, तो उस वो भी किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने H2SO4 लिया है, और वो आपने कितने लिए हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब, और आपने वाटर लिया है, सॉरी आपने जो सॉल्यूशन बनाया है किसके साथ, वाटर के साथ इसका, तो वो आ रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो इस फार्मूले के मुताबिक परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं ऑफ H2SO4, तो आप उसकी कितने ले लेंगे, 15 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो कितने आ जाएगा, 30% इसकी कंपोजिशन है इन दैट सॉल्यूशन, किसकी, H2SO4 की। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज कंपोजिशन फिर कितनी आ गई आपके पास, 30%। ठीक है, तो आप इससे वो निकाल सकते हैं। तो अब हम लास्ट वन, फोर्थ वन पढ़ रहे हैं, तो वो है मास बाय वॉल्यूम। पहले हमने वॉल्यूम बाय मास पढ़ा था, अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैल्यूट। तो इट इज द मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, जस्ट थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है मल्टीप्लाई 100, और यहाँ हम m/v परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके पास तो हम कहते हैं कि जी हमने वाटर का 1 ml लिया, वाटर का भी ना करें, हम कहते हैं जी हमने NaCl जो सॉलिड में था उसके कितने 2 ग्राम लिए। ठीक है, मास उसका, और वाटर में डाल दिया, और वाटर के साथ उसका जो सॉल्यूशन बना वो कितना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास उसका वाटर सॉल्वेंट था, तो वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आता है 15 सेंटीमीटर क्यूब या 15 ml। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हमें पता है ml के बराबर होता है, मिलीलीटर के। तो अब हम m/v जो निकालना चाहें NaCl के लिए, m/v परसेंटेज ऑफ NaCl, तो हम ऊपर मास ऑफ NaCl 2 ग्राम ले लेंगे डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई 100। अब ये कितना बनेगा 15, ये 200 आ जाएगा, और 200 पर आप 15 को डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 15, 15 जार 1 15 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, और 50 तो ये 345, तो ये 13 पॉइंट समथिंग 13.33% इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप जितने भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए रिलेटेड टू परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप यही फार्मूले जितने अब हमने डिस्कस कर लिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, दैट इज़ मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, ये चारों फार्मूले आपके पास अब आ गए हैं। तो आप इनके ज़रिए मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, इवन आप एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं तो उनको आप इनके मुताबिक हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे एक्सपेरिमेंटल वर्क जितने भी हैं वो ज़्यादातर मोलैरिटी के बेस पर हम रिएक्शंस मिक्सर बनाते हैं, तो वो ज़रूर आपने देखना है ताकि आप सॉल्यूशन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनकी आपकी क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो आपके पास जितने भी सॉल्यूशन के लेक्चर आएंगे तो उनसे आपका कंसेप्ट मज़ीद इम्प्रूव होगा अबाउट सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।